आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, जितने लोग आज मुझे सुने, सचमुच वो जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी को अपनी जिंदगी में लेने पाए, जिंदगियां चेंज होने पाए। खुदावंद, हर एक जन इस वचन को सुन के नई जिंदगी के साथ जुड़े। हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचन के फ्रूट को, उसके प्रभाव को चोरी करती है, हम यीशु मसीह के नाम से उसको डांटते हैं। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं जितने लोग आज तेरे वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, उनके ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों के बारे में जो उन्होंने आखिरी समय के बारे में बताए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि जब हम अंत के टाइम में होंगे तो क्या किया जाए, कैसी उस टाइम पे सिचुएशन होगी। प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि परमेश्वर अंत का टाइम कैसे होगा, अंत के टाइम के बारे में हमें बताओ, तो लिखा है यीशु ने उनको उत्तर दिया मत्ती 24 में कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चाओं को तुम सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि उस समय उनका होना जरूरी होगा, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब की सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम से तुम जातियों के द्वारा सताए जाओगे, तुमसे बैर रखा जाएगा। बहुत से उस वक्त ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये सब बातें यीशु मसीह ने बताई और 14 आयत में उन्होंने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जो बातें यीशु मसीह ने बताई वो आज पूरी होती हैं। राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, हम लड़ाइयों को देखते हैं, भूकंप को देखते हैं। पहले से कहीं ज़्यादा मात्रा में भूकंप हो रहे हैं, बहुत से अकाल, सब चीज़ों को हम देख चुके अपनी आंखों से। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, ये तो निशानियां हैं अंत के टाइम में। बहुत से लोग मेरे नाम से भरमाने के लिए आएंगे, बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। आज हम देखते हैं ये सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह ने एक आखिरी बात जो यहाँ पे बोली, वहां पे क्या लिखा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों में इसकी गवाही हो और अंत आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वहां पे जो इस बात को बताया कि अंत के टाइम में राज्य का ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा इसी सुसमाचार के बारे में। क्या यीशु मसीह ने उस टाइम पे बताया कि क्या होगा ये सुसमाचार और कैसे ये प्रचार किया जाएगा। मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब
10 अध्याय उसकी 25 आयत में क्या लिखा, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति पर, और एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखो तो और भी अधिक ये किया करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंत के दिनों में जब तुम इस बातों को पूरी होते देख लो, यीशु मसीह ने क्या कहा कि राज्य का ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। पर इब्रानियों की किताब ये कहती है कि जब अंत के दिनों के तुम पास जाते जाओ तो इकट्ठे होना ना छोड़ो। किस बात के लिए इकट्ठा होना है? प्रार्थना के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए। अब यीशु मसीह ने जो ये कहा कि अंत के दिनों में तुम सुसमाचार को प्रचार होते हुए देखोगे। सुसमाचार हम क्या समझते हैं कि क्या है ये सुसमाचार? हमें लगता है कि यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे, यही सुसमाचार है। हमें लगता है सिर्फ यही वो बात है जो सुसमाचार में बताई गई है। पर अगर आप गलेशियंस की किताब देखें, वहां पर 3 अध्याय की 8 आयत में लिखा, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर के परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुम में से सब जातियां आशीष पाएं। अब अगर सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, अगर यही सुसमाचार है तो मेरे प्रियो, अब्राहम को क्या बताया गया? अब्राहम को क्या बोला गया? अब्राहम के टाइम पे तो यीशु मसीह अभी ना तो उन्होंने जन्म लिया था, ना वो मर के जी उठे थे, तो उस टाइम पे क्या सुसमाचार उसको बताया गया? मेरे प्रियो, सुसमाचार जो हम सुनते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये सही है, पर ये पूरा सुसमाचार नहीं है। क्या है पूरा सुसमाचार? बाइबल क्या बताती है कि क्या यीशु मसीह ने कहा, क्या वो सुसमाचार है जो अंत के दिनों में प्रचार किया जाएगा, और आप उसको कैसे प्रचार कर सकते हैं ताकि हम इस अंत के, इस डिफिकल्ट, इस मुश्किल घड़ी से निकलकर बादलों में, उस रैप्चर में यीशु मसीह के साथ चले जाने पाए। हम देखेंगे मरकस की इंजील, उसका 1 अध्याय, उसकी 14 आयत, क्या लिखा है वहां पे? लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और उसने क्या प्रचार किया? उसने कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पकड़वाए जाने के बाद जब उन्होंने सुसमाचार के बारे में प्रचार किया तो उन्होंने कहा, मन फिराओ, मीन्स रिपेंट। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, नाउ आफ्टर जॉन वाज अरेस्टेड जीसस केम इनटू द गलील, प्रोक्लेम द गॉस्पेल ऑफ द गॉड, द टाइम इज फुलफिल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बिलीव इन गॉस्पेल। आज इस बात पे तो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह जी उठे, पर पूरा सुसमाचार ये है कि रिपेंट करो। जब हम ये वर्ड सुनते हैं रिपेंट, हमारे माइंड में क्या आता है? पापों से तौबा करो। फॉर श्योर वो सही है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप पापों से तौबा करेंगे, आप सिनर प्रेयर करेंगे, आप बपतिस्मा लेंगे, आप फेथ करेंगे, विच इज ट्रू। पर रोमन्स की किताब 5 अध्याय 9 आयत में लिखा, उसके लहू बहाए जाने के कारण हम धर्मी ठहर चुके हैं। अब इसका मतलब जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, क्या उन्हें रिपेंट करने की जरूरत नहीं? अब मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल भाषा में, जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूं, इब्रानी, ग्रीक और एरामिक में बाइबल लिखी गई। जो हम पढ़ते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, मलयालम, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो ट्रांसलेशंस हैं, वो उस ओरिजिनल भाषा के करीब हो सकता है। पर ओरिजिनल भाषा में क्या लिखा? ओरिजिनल भाषा में रिपेंट का मतलब क्या है?
ग्रीक भाषा में रिपेंट जो वर्ड है उसको ग्रीक भाषा में अगर देखें तो वो 3340 नंबर वर्ड है, जिसका मतलब है मेटानोयो। मेटानोयो का मतलब है टू चेंज वंस माइंड और पर्पस। चेंज माई माइंड, चेंज द इनर मैन मीन्स वी नीड टू चेंज अवर माइंड, वी नीड टू चेंज अवर इनर मैन। आज लोग विश्वास नहीं करते कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सच है। लोगों को लगता है जो दिख रहा है वह सच है, पर मैं आपको हमेशा बताता हूं जो देखी हुई चीज है वो डिसीव करती है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। मेरे प्रियो, आज अगर आप इन चीजों को देखें, चर्च जो है एक साथ आके प्रार्थना करने में बिलीव नहीं करती। आज कितने ही ऐसे लोग हैं, कलीसियाएं हैं जो एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करना चाहते। मैंने आपको बताया इब्रानियों की किताब में लिखा कि जब जब तुम इन चिन्हों को पूरा होते देखो, जब जब तुम अंत के करीब जाते हो, अपने आप को देख रहे हो, इस दुनिया को इस बात में जब निशानियां मिल रही हैं, तो तुम्हें क्या करना है? बाइबल कहती है इकट्ठे होके प्रार्थना करो, एक मन होके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आज लोग ये करने को तैयार नहीं। आज आप कहीं पे भी कुछ और ऑर्गेनाइज कर लो तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर अगर आप बोलो कि आओ इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये क्या बात है। लोगों को लगता है कि ये इसका तो कोई मायना नहीं है। प्रेयर करनी है, हम अपनी प्रेयर कर लेंगे। फॉर श्योर आप कर सकते हैं और हमें करनी भी है, पर बाइबल कहती अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। मेरे प्रियो, अगर वर्ल्डली आप इस बात को देखते हैं, वर्ल्डली हम इस बात में अगर देखें कि क्यों इकट्ठे होकर कोई चीज की जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलें कि आप जिम जाते हैं, आप घर पे क्यों नहीं एक्सरसाइज करते, तो उसका आंसर ये होगा मैंने ट्राई की पर घर पे मैं मिस कर देता हूं, घर पे मुझसे वो होता नहीं। अच्छा, फिर जिम में कैसे होता है? जब मैं जिम में जाता हूं तो लोगों को जब मैं वो सब चीजों को करते देखता हूं तो मैं मोटिवेट होता हूं, तो मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं वहां पे एक्सरसाइज करूं, और इसलिए मैं जिम जाता हूं। पर जब प्रार्थना की बात आए तो हमको क्या लगता है कि हम घर पे बस बैठेंगे और बोल देंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने सब कुछ दिया, सब कुछ किया, या जो चाहिए उसके लिए बोल दिया, दैट इज इट। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग भरमाए जाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि यही ठीक है। यीशु मसीह ने कहा बहुत से लोग मेरे नाम से भरमाए जाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, पर बाइबल कहती है अंत के दिनों में इकट्ठे हो और प्रार्थना करो। आज लोग इकट्ठे होते हैं पर क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं। इकट्ठे होते हैं और चीजों में टाइम स्पेंड करते हैं, पर अगर आप पूछो कि प्रार्थना कितना टाइम की, वो नहीं की जाती। डिस्कशंस होती हैं, वो चर्च अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों है, पर प्रार्थना करने के लिए पूछो, वो नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में जब ऐसा हो तो तुम लोग जान लेना कि हम अंत के बहुत नजदीक हैं, तो तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करना। आज लोगों को जरूरत है रिपेंट करने की, मन फिराने की, मेटानोयो की, अपने माइंडसेट को चेंज करने की। आप भले अलग से पर्सनल प्रेयर करें, पर आप इकट्ठे हों चर्च में, इकट्ठे हों कॉटेज मीटिंग्स में, ताकि आप प्रार्थना कर सकें। फैमिलीज आज एक साथ नहीं है, आज फैमिली एक साथ प्रार्थना नहीं करती। उनको लगता है दैट्स ओके, हम बिजी हैं, एक काम पे आ रहा है, दूसरा जा रहा है। कोई अपने बच्चों के कारण बिजी है, कोई अपनी जॉब के कारण बिजी है, कोई बीमारी में बिजी है, कोई घूमने में बिजी है। शैतान ने हर एक को बिजी करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये प्रार्थना करेंगे और एक मन होके इकट्ठे होके प्रार्थना करेंगे तो फिर मेरे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। हालेलुया। आज मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं। आज एक दूसरे के अगेंस्ट में, फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ी है, बिलीवर एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हैं। हालेलुया। आज लोग बीमार हैं, उनको नेगेटिव
चीजें, नेगेटिव थॉट्स उनको घेर के रखे हुए हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर इस चीज से रिपेंट नहीं करते कि हमें अपनी सोच को बदलना है। आप बीमार हैं, दैट्स ओके। अगर आपके पास जिंदगी है, परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, तो ये बीमार भी होगा, ये चंगा भी होगा, ये बढ़ेगा भी, ये घटेगा भी, सब कुछ। पौलुस ने कहा मैंने बढ़ना भी सीख लिया, मैंने घटना भी सीख लिया, मैं सब दशाओं में, हर एक सिचुएशन में मैं होके निकल चुका हूं, मैंने सब चीजों को जांच लिया और अब मुझे पता है कि मुझे हैंडल कैसे करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ एक ही तरह से चलती रहे। सब कुछ लाइफ में होगा, चीजें अच्छी भी होंगी, समय टफ भी आएंगे, सब कुछ होगा, पर अगर आप रिपेंट नहीं करेंगे, अगर आप मन को, माइंड को चेंज नहीं करोगे, बाइबल क्या कहती है, टू चेंज योर माइंड और पर्पस, चेंज माई माइंड, चेंज माई इनर मैन। अगर अपने इनर मैन को आप चेंज नहीं करेंगे, थॉट को नहीं बदलेंगे, आपको लगता है मेरी फैमिली कभी मसीह में नहीं आएगी, यू हैव टू रिपेंट। आपको लगता है मेरे बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते, यू हैव टू रिपेंट। आपको लगता है मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, यू हैव टू रिपेंट। आपको लगता है मुझसे कभी प्रार्थना नहीं हो सकती, यू हैव टू रिपेंट। आपको लगता है कि मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधर सकता, यू हैव टू रिपेंट। आपको रिपेंट करना पड़ेगा। व्हाट हैपन इफ वी कम टुगेदर? क्या होगा जब हम इकट्ठे होके, एक साथ, एक मन होके आएंगे? शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। बाइबल नहीं कहती कि शैतान को छोड़ो और बच के निकल जाओ। बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कैसे सामना करेंगे उसका? जब हम इकट्ठे होंगे। बाइबल कहती है कि इकट्ठा होना, एक मन रहना एक वरदान है। आज लोग एक मन नहीं है, फैमिलीज आज एक दूसरे के विरोध में है, पेरेंट्स बच्चों के विरोध में है, बच्चे पेरेंट्स के विरोध में है, सब चीजें उलझा के रखी हुई हैं। और बच्चों को लगता है हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे पास जनरेशनल गैप है, वो हमारी सोच को समझ नहीं सकते। माँ बाप को लगता है कि हमने भी अपनी लाइफ को जिया है, ये हमसे ऐसे अलग क्यों? हम अपने पेरेंट्स को हम ओबीडियंट से, तो इनको भी आज्ञाकारी होना चाहिए। अपने अपने मन में अपने अपने विचार रख के लोग बैठे हैं। पर क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है एक मन रहना एक वरदान है, एक गिफ्ट है। जितना आप क्रिटिसाइज करते हैं अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को या अपनी चर्च को या अपने लोगों को, क्या उससे आधा भी टाइम आपने कभी इस बात को लेके प्रार्थना की कि परमेश्वर, हम रिपेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शैतान की सारी अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं जो हमें अलग अलग माइंड थॉट्स देती हैं। हम एक मन होकर तेरे सामने आते हैं, आप हमें लीड करें। जब आप रिपेंट करेंगे, रिपेंट का मतलब सिर्फ पापों से तौबा करना नहीं है, वो आपने कर लिया जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अब आपको सोच को बदलना पड़ेगा। आपको लगता है मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधरेगा, मुझे इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मेरे पास कभी बिजनेस नहीं हो सकता, मैं अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता, मेरी लाइफ इसी तरह से चली जाएगी, ये बीमारी मुझे मार देगी। यू हैव टू रिपेंट। शायद रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई, पर रिपोर्ट्स परमेश्वर से बढ़कर नहीं। आपको माइंड चेंज करना है, चेंज योर इनर मैन। जब आप उन चीजों को देखते हुए भी फेथ करते हैं कि परमेश्वर चेंज करने की सामर्थ रखता है, जब आप इस तरह से बिलीव करेंगे, फिर आप परमेश्वर को टाइम देंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। ओके, दैट्स गुड। आप उस प्रेम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बस हम प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रेम करता है वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो प्रेम को जाहिर करेगा। अगर एक बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनकी प्रेम करने को, जो एक्सप्रेस करने की, जो उनकी एक्सप्रेशन दिखाने की जो बात होगी, वो कैसे होगी? वो एक दूसरे को मिलने के लिए टाइम निकालेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की अच्छी बातों को लेंगे, बुरी बातों को इग्नोर कर देंगे। ये
एक्सप्रेशन होगा उनका प्रेम को दिखाने का। सेम चीज बाइबल में देखते हैं। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब प्रेम किया तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पे मरने के लिए दे दिया। उसने सिर्फ बातें नहीं की कि मैं बहुत प्रेम करता हूं पर मुझे करना कुछ नहीं। जब आप और मैं पाप में पड़े थे, जब आदम ने उस अनआज्ञाकारिता को करके पाप को लेके आया, परमेश्वर को पता था आदम की ब्लड लाइन अब उस पाप के कारण खराब हो गई। अब इससे ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता जिसके लहू बहाए जाने से पापों की क्षमा मिले। इसीलिए मां मरियम को परमेश्वर ने चुना और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो गर्भवती ठहरी, उस टाइम पे परमेश्वर ने थ्रू होली स्पिरिट यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर वो लेके आए और उनके लहू बहाए जाने से हम लोग पापों से छूट गए। मेरे प्रियो, ये डेफिनेशन है कि अगर आप प्रेम करेंगे, आप देने की बात करेंगे, आप गिफ्ट देंगे, टाइम देंगे, ऑनर देंगे। आज ऐसे लोग हैं जो बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना वो प्रार्थना करते हैं, ना वो उपवास करते हैं, ना वो आराधना करते हैं, ना वो किसी चर्च में जाते हैं, ना वो किसी संगति में जाते हैं, ना वो खुद टाइम स्पेंड करते हैं, पर वो बोलते हैं हम प्रेम करते हैं। आप इमेजिन करो, आपके बच्चे बोले कि हम आपसे प्रेम करते हैं, ना तो वो आपको कोई टाइम दें, ना आपके साथ कभी वो कहीं घूमने जाए, ना आपको कभी कोई गिफ्ट दे, ना आपसे उनका कोई लेना देना नहीं। वो बस आपके घर में आपके साथ अपने एक रूम में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये रिलेशन सही है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको मन फिराना पड़ेगा। हमें लगता है हम अगर 2 घंटे परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो 2 घंटे में हमारे कितने काम पीछे पड़ जाएंगे। कैसे होगा? मेरे प्रियो, हमसे पहले बहुत से लोग इस दुनिया में आए जिनको लगता था कि हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। वो आए और दुनिया को छोड़ के चले गए, और आज हम देखते हैं कि ये दुनिया उनके टाइम से 1000 गुना बेटर है। जिनको लगता था हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती, 1000 गुना बेटर है हमसे। ये हमारा वहम है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, रिपेंट करो, चेंज योर इनर मैन, चेंज योर माइंड। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। अगर अब भी हम एक मन नहीं होंगे, अगर अब भी हम मिलके प्रार्थना नहीं करेंगे, अब भी हम मिलके परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो फिर समय निकल जाएगा और फिर ये कभी भी हाथ नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अंत के टाइम में तुम इस बात को देखोगे कि लोग रिबेलियस हो जाएंगे। तुम लड़ाइयों को देखोगे, तुम देखोगे कि भूकंप आ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजों को देखोगे जो पहले तुमने शायद सुनी थी, शायद ऐसा तुमने सुना था कि कभी ऐसा हुआ, पर अब इनको बार बार होते ऐसे देखोगे। हालेलुया। पर उसने कहा जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो मन फिराओ, रिपेंट करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। अपनी लाइफ में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दो। जब आप ऐसा करते हैं, आप गॉस्पल को पूरा करते हैं, आप सुसमाचार को पूरा करते हैं। और मैंने आपको क्या पढ़ाया? बाइबल कहती है राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा और यीशु मसीह आ जाएगा। क्या प्रचार किया जाएगा? कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये तो ऑलरेडी प्रचार हो चुका, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पकड़वाए जाने के बाद जब उसने प्रचार शुरू किया तो उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने कहा मेटानोयो, चेंज योर इनर मैन। आपको लगता है मेरे किए बिना ये नहीं होगा? मैं अगर 2-3 घंटे परमेश्वर के साथ बिताने लग गया तो मेरे काम कैसे होंगे? मैं तो
बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, बाकी सब मेरे अगेंस्ट हैं, मैं ही सही हूं। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, लौट आओ। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस वचन को सुन पा रहे हैं, मेरा ये फेथ है, ये वचन आप सिर्फ एक्सीडेंटली नहीं सुन रहे, ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया कि आप इनको सुने और आप मन फिराएं और आप एक ऐसा फ्रूट लेके आए अपनी लाइफ में जो पहले कभी भी ना हो। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, इन वचनों को सुनने के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं। आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, आप मन फिराएंगे, प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको इनवाइट करता हूं, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। दोपहर 1 बजे हम मिल के प्रार्थना करते हैं। महीने के पहले सैटरडे सुबह 5 बजे से संडे सुबह 5 बजे तक 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। आप उस चेन प्रेयर में भाग ले सकते हैं। हम एक मन होकर दुआ करेंगे। बाइबल कहती है कि एक मन की गई प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, ये वो समय है जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अगर अब भी हम परमेश्वर के साथ अपना टाइम नहीं देंगे, अगर अब भी हम वही करेंगे जो अब तक करते रहे हैं, तो हम कभी भी उस रिजल्ट को नहीं देख सकते जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है कि आज के वचनों से आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस दुआ को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने सीख लिया कि जब हम अंत के दिनों में हैं तो हमें मन फिराने की जरूरत है। खुदावंद, हम रिपेंट करते हैं, हम मन फिराते हैं अपने सारे उन थॉट्स से, सारे कामों से जो अपने माइंड में हम सोचते थे। आज से हम खुदावंद अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, अपने गुनाहों के लिए तुझसे माफी को मांगते हैं। आप हमारे उद्धार करते हैं, इस बात को हम ग्रहण करते हैं। खुदावंद, आपका वचन कहता है पाप से नफरत करते हैं, पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम मन फिराते हैं और इस बात के ऊपर हम फेथ करते हैं कि आप हमें एक मन रहने का वरदान देंगे। हम मिलकर दुआ करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।